हेलो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन में। मैं हूं आपका भाई अभी। मेरे प्यारे भाई, आज से एकदम बेहतरीन चैप्टर का आगाज हो चुका है, जिस चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। जब एग्जाम में मेरे प्यारे भाई इसका क्वेश्चन आता है तो अंदर से बच्चों का हवा खराब हो जाता है। क्यों? कि यार इसमें इतनी कैलकुलेशन हो जाती है कि लड़का सोचता है यार ये होगा कैसे। तो जाहिर सी बात है एग्जाम में दोस्तों आपके पास कैलकुलेशन इसका हार्ड, जाहिर सी बात है इसमें कैलकुलेशन आता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर आप इसकी कैलकुलेशन में कब फंसते हैं? जब आपको तरीका नहीं पता हो। मेरे प्यारे भाई, जब एक ही क्वेश्चन को करने के अगर आपके पास 5 तरीके हो जाएँ, तो क्या आप एग्जाम में फंसने वाले हैं? नहीं। अगर पहला नहीं काम करेगा तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा करेगा, तीसरा नहीं करेगा तो चौथा करेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई, एक ही सवाल को पाँचों आंसर दे देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको इतने मतलब आपको इतना महत्वपूर्ण, इतना मतलब मजबूत बना देंगे हम आपको, कि आप देखते हैं क्वेश्चन को समझ जाइएगा कि इस क्वेश्चन पे कौन सा मेथड हमको जल्दी आंसर दे देगा। तो मेरे प्यारे भाई, हर एक आंसर जो मेथड है, हर एक मेथड आंसर देगा। लेकिन इसमें से आप किस मेथड का चुनाव करेंगे जल्दी आंसर देगा। मेरे प्यारे भाई, जब एग्जाम में आता था क्वेश्चन तो हम बताएं, हमारे भी स्टार्टिंग में हवा खराब हो जाता था यार, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अब क्या होता है एग्जाम में हम खोजते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कब आए। क्योंकि मेरे प्यारे भाई, इसका इतना लगाव कर देंगे इस चैप्टर से कि आपको भी इस चैप्टर से लगाव हो जाएगा। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं ब्याज पर भी ब्याज इसमें लगता है। मेरे प्यारे भाई, इसमें इसको सॉल्व करने, इसके जो भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने के अनेक तरीके हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, जिससे देखिए पहला मेथड है ट्री मेथड। ट्री मेथड मेरे प्यारे भाई 2 सालों के लिए बहुत ही बेस्ट है। लेकिन 3 सालों के लिए भी जा सकते हैं इस पे। लेकिन 3 सालों के लिए जाइएगा तो फंस जाइएगा। जो इसीलिए बोल रहे हैं आप पाँचों मेथड का चुनाव कीजिए। 2 सालों के लिए जाइए, लेकिन तीसरा साल के लिए मत जाइए। क्यों? तीसरा साल पे आंसर नहीं आता है, तीसरा साल पे आंसर आता है, लेकिन इससे पहले वाले कोई और भी यहाँ पे है जो आपको 3 उससे जल्दी आंसर दे देगा। तो हमारा काम तो जल्दी से है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई आता है सक्सेसिव मेथड, जिसको बोलते हैं मेरे प्यारे भाई गोल्डन रेशियो भी जिसको बोल दिया जाता है। तो दूसरा मेथड इस तरीके से जाएंगे मेरे प्यारे भाई। उसके बाद मेरे प्यारे भाई पास्कल ट्रायंगल मेथड। मेरे प्यारे भाई, पास्कल ट्रायंगल मेथड अभी तक आपने तो याद कर रहे होंगे कि 2 साल का क्या रेशियो होता है, 3 साल का क्या रेशियो होता है, 4 साल का क्या रेशियो होता है। लेकिन आज आपका भाई ये बताता है कि क्लास में आप निकालना सिखा देगा कि 2 साल का कैसे निकालिएगा, 3 साल, 5 साल, 10 साल कैसे निकालिएगा, रेशियो क्या होगा। मेरे प्यारे भाई, कोई याद नहीं करना, आज क्लास में हम सिखा देंगे कि वो निकलता कैसे। आप वहाँ से डायरेक्ट सीखिए, क्योंकि सारा अक्सर आप ऐसे पढ़ते हैं कि 2 साल का रेशियो क्या होता है, 2 और 1 होता है, 3 साल का 3, 3 1 होता है, ऐसे। लेकिन याद कितना करिएगा, नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं, आज हमको याद कराने के सिवा हम आपको निकालने बता देंगे कि रेशियो आता कैसे है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई अगला रेशियो मेथड। रेशियो मेथड दोस्तों बहुत ही बेस्ट है। रेशियो मेथड मेरे प्यारे भाई, अगर आपको घन और क्यूब याद है, मतलब घन याद है अगर आपको, तो बहुत ही बेस्ट है। स्क्वायर और घन याद कीजिए, रेशियो मेथड बहुत ही बेस्ट है मेरे प्यारे भाई। इस पर भी सवाल बहुत ही बेहतरीन लगाएंगे, ध्यान दीजिए। उसके बाद अगला है मेरे प्यारे भाई बेसिक फार्मूला मेथड। क्या इसका चुनाव करते हैं? मेरे प्यारे भाई, इसका चुनाव सवाल में हम नहीं करते हैं, लेकिन हम लिख दिए कि इसका भी कभी कभी यूज लेना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ का इसका भी लेना पड़ जाता है मेरे प्यारे भाई। जैसे सवाल जब लैंग्वेज पे नहीं दे देगा कि प्रिंसिपल को पी बोला, मतलब प्रिंसिपल को ए बोला जाए, अमाउंट को पी बोला जाए, इस तरीके से देता है। तो इस सब फार्मूला पे मेथड पे सवाल पूछ लेता है मेरे प्यारे भाई। इसलिए इसको भी जानना जरूरी है, पर सवाल हम इस पर नहीं लगाएंगे। एक आध दो बता देंगे मेरे प्यारे भाई, लेकिन हम जब भी एग्जाम में आएगा एग्जाम तो इस फार्मूले को मतलब हम यूज नहीं करेंगे। उसके मेरे प्यारे भाई बाकी इसमें हर एक मेथड अपने आप में मेरे प्यारे भाई, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई यहाँ पे कोई ऐसा सवाल होगा ना जो गोल्डन रेशियो से जल्दी आ जाएगा आंसर, कोई ऐसा होगा कि जो पास्कल ट्रायंगल से जल्दी आ जाएगा, कोई ऐसा होगा जो रेशियो मेथड से जल्दी आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि प्रेजेंट ऑफ माइंड, उस समय डिसीजन लेना है कि हमको किस रेशियो पे जाना चाहिए कि सवाल जल्दी से जल्दी आंसर दे देगा। तो मेरे प्यारे भाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। आप अगर हम आपके साथ हैं मेरे प्यारे भाई, अगर बताते हैं हम जितने भी एग्जाम देते हैं मेरे प्यारे भाई, हर एक में हम तो आपको दिखाएं, हमारे यूट्यूब पे भी जाकर देखिएगा, मैथ में लगभग कम से कम 4 से 5 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स हमारे हैं। तो इसी तरीके से नहीं है मेरे प्यारे भाई। क्यों? क्योंकि हमने इसको इतनी शिद्दत से चाहा है। मतलब मेरे प्यारे भाई, हमने किसी को चाहा या ना चाहा, लेकिन मैथ को तो इतनी शिद्दत से मैंने खुद चाहा है। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई। उसके बाद क्या रहा है ना, इस चैप्टर में मेरे प्यारे हर एक रेशियो, जैसे कि ट्री मेथड कैसे होता है इस पे बताते हैं, एक मेथड बताते हैं, इसका एक सवाल बताते हैं। उसके बाद सक्सेसिव मेथड क्या होता है, इस पे एक इसका रेशियो कैसे निकलता है उसका एक मेथड बताते हैं। उसके बाद मेरे पास पास्कल ट्रायंगल क्या होता है उसका तरीका बताएंगे, एक सवाल बता देते हैं। उसके बाद रेशियो मेथड क्या होता है उसका एक तरीका बताते हैं, एक सवाल बता देते हैं। उसके बाद बेसिक फार्मूला पे जो बताए थे वैसे पूछता है, एक सवाल भी करा देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके साथ आपके पास एग्जाम में आ जाएगा
तो बस आपको इतना ही नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कि आपको उस समय सोचना ना पड़े कि हमको किस रेशियो पे जाएं कि सवाल जल्दी आंसर दे देगा। लेकिन दोस्तों वैसा आप नहीं सोच पाइएगा, क्यों? क्योंकि आप आपका मतलब उतनी गहराई से नहीं पढ़े हैं। लेकिन अगर आपका भाई है मेरे प्यारे भाई, तो उतनी गहराई से हम आपको पढ़ाएंगे कि इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिए, मेंसुरेशन बहुत लड़कों का दिक्कत होता है, मेंसुरेशन नहीं आता नहीं आता नहीं आता। लेकिन हम बता रहे हैं मेरे प्यारे, हमसे पढ़ेंगे ना मेंसुरेशन ही आप पहले खोजिएगा कि मेंसुरेशन का कौन सा क्वेश्चन है। मेरे प्यारे भाई मेंसुरेशन हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत बड़ा बड़ा सवाल आता है कि यार कैसे होगा। लेकिन यही सब चैप्टर मेरे प्यारे भाई हम आपका फेवरेट बना देंगे, ध्यान दीजिए। उसके बाद कहते हैं मेरे प्यारे भाई हम इतना तो अच्छा से पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे प्यारे भाई अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक या डिसलाइक का जरूर मतलब प्रेजेंटिंग लगाइएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक का, नहीं अच्छी लगेगी तो डिसलाइक का, लेकिन लगाइए जरूर। कमेंट भी कीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो अच्छे कमेंट, अगर अच्छा नहीं लगता है तो उसमें क्या कमी है ये भी बता सकते हैं। मेरे प्यारे भाई अब हर एक रेशियो पे चलते हैं। पहला मेथड लिखेंगे प्री मेथड। इसी तरीके से हर एक सवाल आपको आज एक एक बताएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ से क्या चैप्टर कंप्लीट होगा? चैप्टर नहीं कंप्लीट होगा भाई, बस आपको समझ में आएगा कि ट्री मेथड होता क्या है। क्योंकि अभी तो सुन लिए ट्री मेथड, लेकिन ट्री मेथड होता क्या है आपको तो पता नहीं है। इसलिए हम हर एक चीज़ पे एक एक एग्जाम बताएंगे कि ट्री मेथड का मतलब ये होता है, गोल्डन रेशियो का मतलब ही होता है, जिसको सक्सेसिव भी बोल देते हैं। पास्कल ट्रायंगल का मतलब ही होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे लिख देते तो आप समझिएगा कि पास्कल मेथड मतलब पास्कल ट्रायंगल लिखे हैं, रेशियो है, गोल्डन रेशियो है। इस तरीके से मेरे प्यारे भाई आप समझ आप में विकसित करेंगे। बाकी ये तो इंट्रोडक्शन वाली क्लास रहेगी, बाकी इसका बेसिक्स एकदम हम इससे अगले वाली क्लास में कवर करेंगे। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, ध्यान से देखिए। कह रहा 6400 रुपये की धनराशि 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई। कहने का मतलब इस सवाल को निकालने का हम जितना अभी फार्मूला लिखे सब एक फार्मूला से इस सवाल निकलेगा। लेकिन हमारा मेथड का नाम है ट्री मेथड। तो इस सवाल को हम ट्री मेथड से उड़ाएंगे। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई। कहने का मतलब 6400 रुपये की धनराशि है मेरे प्यारे भाई, 6400 रुपये की क्या है? धनराशि। लेकिन इस सवाल को हमको करना है मेरे प्यारे भाई ट्री मेथड से। तो इसके लिए बताया तो 2 सालों के लिए आप ट्री मेथड पे जा सकते हैं, 3 सालों के लिए नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि 3 सालों के लिए ट्री मेथड के समय से कम समय में दूसरा मेथड आंसर दे देता है। इसलिए हमको उसको जब 3 साल आएगा तो हम ट्री मेथड पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बता रहे उससे कम समय दूसरा मेथड ऐसा है जिससे कम समय में आंसर देगा। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, 6400 रुपये की धनराशि है, 2 सालों के लिए, इसलिए 2 हम ऐसा बना लिए। उसके बाद कह रहा है कि 12.5%। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब होता है 12.5%। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई होता है 1/8, यानी 6400 का 1/8 निकाल दीजिए मेरे प्यारे भाई। 1/8 निकालेंगे मेरे प्यारे भाई तो कितना आ जाएगा? 800। पहले साल में 800 ब्याज मिलेगा, दूसरे साल में मेरे प्यारे भाई 800 ब्याज मिलेगा। ये तो मेरे प्यारे भाई पहले साल में भी 800 मिलेगा, दूसरे साल में भी 800 मिलेगा, ये साधारण ब्याज वाला हो गया। लेकिन क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में मेरे प्यारे भाई, इसका भी 1/8 आपको परसेंट मिल जाएगा, इसका भी 1/8 ब्याज मिलता है। दूसरे समय ब्याज पर भी ब्याज मिल जाता है। तो इसका मेरे प्यारे भाई 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो मेरे प्यारे भाई आपको कितना ब्याज मिल रहा है? पूछ रहा है कितना ब्याज होगा। तो मेरे प्यारे भाई ब्याज पहले 800 1600 और इधर 100, कितना हो गया? 1700। यानी मेरे प्यारे भाई सब ब्याज को जोड़ा जाए तो बोलिएगा कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा 800 इधर है, 800 प्लस इधर कितना है? तो मेरे प्यारे भाई बोलिएगा 900 है, बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो बोलिएगा कि 1700 हो जाएगा। यानी आपका मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाता है राइट जवाब। तो मेरे प्यारे भाई ट्री मेथड जिसी को बोलते हैं, इस सवाल जो 6400 है उसका 1/8 निकालिए। पहले साल मतलब 800 मिलेगा, पहले साल 800 मिलेगा तो दूसरे साल भी 800 मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, मतलब 800 का भी 1/8 मिलेगा, मतलब 100 रुपया आपको इस ब्याज पे भी मिल जाएगा। तो मतलब टोटल 800 100 रुपये, मतलब 1700 रुपये को आपको ब्याज मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई इस सवाल को क्या दूसरे मेथड से नहीं लगाया जा सकता है? हर एक मेथड लिखे जितना बोर्ड पे दोस्तों, सब एक मेथड से लगा सकते हैं। लेकिन हमारा नाम है, मेथड का नाम है ट्री मेथड, तो हम इसको बस सिर्फ ट्री मेथड से ही बताएंगे। हम मेरे प्यारे भाई बस ट्री मेथड क्या होता है हम इसको समझाने के लिए आपको एक क्वेश्चन लिखे थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई अब देखिए हम चलते हैं गोल्डन रेशियो पे। गोल्डन रेशियो क्या होता है ध्यान से देखिए। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग पास क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट ही है, लेकिन इसका मेथड नंबर 2 है। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, कह रहा है जिसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड या तो गोल्डन रेशियो। मेरे प्यारे भाई गोल्डन रेशियो जो होता है 2 साल या 3 साल के लिए आप निकाल सकते हैं, A+B+AB/100 वाले फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। लेकिन उसी फार्मूले को थोड़ा सा दोस्तों अगर सॉल्व कर दें तो कुछ इस तरीके से मेथड ले लेता है। तो मेरे प्यारे भाई हम बताए ना कि 2 साल के A+B+AB/100/100 लगाइए,
लिया तो इस तरीके से नहीं लगा। 3 साल के लिए पूछेगा तो फिर 2 साल का निकाल कर 1 साल और लगाइएगा, 3 साल हो जाता है। लेकिन आपको आज के बाद वो नहीं करना है। गोल्डन रेशियो याद रखिए, 2r मतलब 2 साल का जब भी गोल्ड पूछेगा ना तो लगाना है 2r इंटू आर स्क्वायर। अब बस याद रखिए आर स्क्वायर को लिखने का 2 डिजिट रहेगा। अगर 3 डिजिट रहेगा तब भी हम 2 डिजिट लिखेंगे, 1 डिजिट को इधर कैरी करेंगे। अगर अगर मेरे प्यार भाई अगर 1 डिजिट में आएगा, जैसे 4 आएगा तो उसको 0 4 लिखेंगे, मतलब 2 ही डिजिट में लिखना है। जैसे मेरे प्यार भाई जैसे मान लीजिए 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो 2 साल के लिए बोल रहा है मेरे प्यार भाई, तो 4 साल से 4% दिया है और 2 साल के लिए इसका क्या पूछ रहा है, रेशियो कितना होगा, मतलब साधारण ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज इसका कितना होगा। ध्यान से देखिए, तो कहने का मतलब क्या नहीं लगाना है। तो पहले 4 का स्क्वायर कितना होगा, पीछे से सॉल्व करना है। 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक में चाहिए, पहले से 2 अंक में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर पॉइंट है तो पॉइंट लगाइए। फिर 4 आर की जगह 4 रखेंगे तो 2 चौके 8, यानी मेरे प्यार भाई 4% से अगर 4% से निकाला जाए रेशियो की ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 8.16% होगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज मेरे पैर में निकल कर आता है। लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं हम इस फार्मूले से लगा दें, जिसे ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, इससे भी आ जाएगा मेरे प्यार भाई। तो यहाँ एक जगह रखिएगा 4 प्लस दूसरे साल भी 4 प्लस ए और बी, ए की जगह भी 4, बी की जगह भी 4, चौके तो 16, 16 बटे 100 हो जाएगा मेरे प्यार भाई। तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 प्लस 16 बटे 100, 16 का भाग लगाएंगे मेरे प्यार भाई, तो दो जीरो है तो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक दशमलव लग जाएगा, यानी 8 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8.16। मेरे प्यार भाई इसी तरीके से निकल कर आता है। लेकिन आपको ये नहीं लगाना है मेरे प्यार भाई, आपको क्या लगाना है तो बोलिएगा कि यहाँ पे जो लिखेंगे मेरे प्यार भाई ना, इस मेथड पे आपके जाना है। तो मेरे प्यार भाई क्या 3 साल के लिए भी इस तरीके से निकल जाता है, बिल्कुल निकल जाता है मेरे प्यार भाई। अगर 3 साल के लिए इस पे जाइएगा तो टाइम लग जाएगा कि नहीं, लेकिन आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपका भाई ऐसा मेथड बता रहा है। लेकिन मेरे प्यार भाई थोड़ा सा इस पर और रिविजन करा देते हैं। जिसे 3% रहता था क्या लगाते हैं, ध्यान से देखिए। तो पहले आर स्क्वायर लिखना है, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, लेकिन हमको 2 अंक में लिखना है तो इसीलिए 0 9 लिखेंगे। फिर दशमलव लगाइए, 3 दूना के 6, यानी 3% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 6.09। मेरे प्यार भाई इसी तरीके से 8% का पूछेगा तब 8% का देखिए, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, फिर दशमलव लगाइए, 2 अंक पहले से है तो कुछ सोचना ही नहीं है। 8 दूना के 16, यानी 16.64% आ जाएगा मेरे प्यार भाई, ध्यान से देखिए। तो इस तरीके से आप तमाम निकाल सकते हैं मेरे प्यार भाई। तो बोलिएगा कि 12% से निकाल कर दिखाइए, तो 12% से निकाल कर दिखाए मेरे प्यार भाई। तो इसको थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं मेरे प्यार भाई। अगर 12% से पूछेगा तो ध्यान से देखिए, 12% का 2 साल के लिए ही पूछेगा तो ध्यान से देखिए। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, लेकिन मेरे प्यार भाई इसका अंक तो 2 ही अंक में लिखना है, एक को कैरी ले लीजिए, ध्यान से देखिए, यहाँ दशमलव लगा दीजिए। 12 गुना का 24, 24 से कितना हो जाएगा 25, मेरे भाई 25.14, इसका क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। बोलिएगा 13% से निकाल कर दिखाइए, 13% से देखिए तेरे मेरे प्यारे भाई, 13% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, लेकिन हमारे पास तो लिखने का 2 ही अंक है तो एक कैरी ले लेते हैं। और 13 दुना कितना हो जाएगा 26, 26 में जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई 27, यानी 2 साल का ब्याज आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 27.69। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई तमाम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसा किसी के मन में आएगा कि 22% से निकाल कर दिखाइए, तो 22% से देखिए मेरे प्यारे भाई, 22% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 22 का स्क्वायर 484, तो हमारे पास 484 लिखेंगे, लेकिन हमारे पास तो 2 ही अंक लिखने का है ना, तो इसीलिए हम 4 को कैरी ले लेते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे भाई 22 चौके कितना होगा, तो बोलिएगा 22 दूना कितना होगा 44, और 44 में 4 जोड़ी तो 48 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 48.84% आ जाएगा 22% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो मेरे प्यारे भाई 2 साल का है, लेकिन 3 साल का कैसे निकलेगा, तो कोई घबराना ही नहीं है। 3 साल का मेरे प्यारे भाई निकलना होगा तो आपको मेरे प्यारे भाई, अगर आप 3 साल का निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, हमेशा पीछे शुरू करना है। लेकिन याद रखिए जो भी करेंगे इसको लिखने का 2 ही डिजिट है। अगर 1 डिजिट में आएगा तो उसको 2 डिजिट बना लेंगे, अगर 2 डिजिट में आएगा तब तो कुछ सोचना ही नहीं। 3 डिजिट में अगर 3 अंक में आ जाएगा तो 1 अंक कैरी ले लेंगे। जैसे मेरे प्यारे भाई यहीं पे आपको 3 डिजिट का ही समझा देते हैं, उसके बाद सवाल पे चलेंगे। मेरे प्यारे भाई कोई पूछेगा ना 10% से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए 10 का कितना होगा 1000, लेकिन 1000 में मेरे प्यारे भाई हमको लगाना है बस 2 अंक, यहाँ पे दशमलव लगाइए, एक क्या हो जाएगा तो कैरी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई 10 कैरी हो जाएगा। ध्यान से देखिए 1000 मेरे प्यारे भाई लिखेंगे तो 10 कैरी हो जाएगा ना, तो 2 अंक पे हमको लिखना है। जिसमें देखिए मेरे प्यारे भाई यहाँ 10 का कितना होगा बोलिएगा 1000 हो जाएगा। 1000 में हमारे पास तो 2 ही अंक लिखने का है, तो पीछे का 2 अंक लिख दीजिए और यहाँ दशमलव लगाइए, 10 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 10 कैरी हो जाएगा। फिर से देखिए मेरे भाई 10 का स्क्वायर 100, और 100 में 3 का गुणा करेंगे 300, और 300 में 10 जोड़ेंगे तो 310, और 310 में भी मेरे प्यारे भाई हमारे पास अंक लिखने का 2 ही डिजिट है, तो 3 क्या हो जाएगा फिर से कैरी हो जाएगा।
बोलिएगा 10 तिहाई 30, और 30 में 3 जोड़ेंगे तो 33। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिए, मेरे प्यारे भाई दशमलव यहाँ नहीं लगाते हैं, फिर से देखिए मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिए, फिर से दशमलव यहाँ लगाना है। मेरे प्यारे भाई अगर हम जब आर क्यूब करेंगे तो बोलिएगा 1000 आ जाएगा, 1000। लेकिन मेरे प्यारे भाई हमारे पास अंक लिखने का कितना है, 2 जीरो ही लिखना है कि 10 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। फिर से देखिए मेरे प्यारे भाई आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 10 का स्क्वायर 100, 100 में 3 का उड़ा करेंगे 300, और 300 में 10 मेरे प्यारे भाई जोड़ देंगे तो 310 हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बोलिएगा कि हमको लिखना तो 2 ही अंक है, तो 10 लिखिए, ये 3 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, कैरी हो जाएगा। बोलिए मेरे प्यारे भाई 10 या 30, और 30 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। लेकिन इसके पहले क्या लगाना है, दशमलव, यानी मेरे प्यारे भाई 10% से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 33.10% आ जाएगा। फिर 10 दशमलव बाद उसका जीरो लिखना नहीं है, या 33.1% भी इसको बोल सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बोलिएगा कि अगर हम इसी तरीके से 4% से निकाल दे तो 4% से भी निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए 4 का क्यूब मेरे प्यारे भाई तो 64 होगा, तो 64 दो अंक में हमको लिखना है, चूंकि दो अंक में आएगा ही तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 का इसका 16, 16 किया मेरे प्यारे भाई तो बोलिएगा 48 आ जाएगा, तो 48 लिख दीजिए मेरे प्यारे भाई। आप दशमलव लगाना तो दशमलव लगाइए, तो बोलेगा 4 तिया कितना होगा, 12। यानी मेरे प्यारे भाई 4% से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 12.4864% आएगा। इस तरीके से मेरे प्यारे भाई A+B के फार्मूला जाइएगा, फंस जाएगा। मेरे प्यारे भाई बोलिएगा कि अगर 5% से निकाले तब 5% से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान दीजिए 5 का क्यूब कितना होगा, तो बोलिएगा 125 हो जाएगा। लेकिन हमको तब 2 अंक में लिखना है, तब 25 लिखिए मेरे प्यारे भाई, एक कैरी हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 या 75, 75 में जोड़ दीजिए मेरे प्यारे भाई 76, 76 चूंकि दुइये अंक में है, हमको दुइये अंक चाहिए तो इसलिए इसको 2 अंक रहने दीजिए। दशमलव तो लगाइए दशमलव, 5 या 15, यानी मेरे प्यारे भाई 5% से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 15.7625% आ जाएगा। इसी तरीके से तमाम निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो बोलिएगा कि अब सवाल पे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, क्योंकि 2 साल और 3 साल का गोल्डन रेशियो आपको बता दिया है मेरे प्यारे भाई। तो बोलिएगा कि 4% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अभी निकाले थे मेरे प्यारे भाई, कितना निकाले थे, 4% से 2 साल का, 4% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले थे 8.16%। बोलिएगा दशमलव के बाद तो अलग अलग पढ़ना है, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आप सवाल सॉल्व करेंगे ना, अलग अलग पढ़ने से क्या मतलब है, आपको सिर्फ किसी को बताना नहीं है, बस 8.16 बोल दिए, उसको 8.16 ही बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मेरे पास ध्यान से देखिए, तो पूछ रहा ना कि 8000 जो मूलधन है इसका कितना निकाल दीजिए, 8.16%। 8.16% हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। और मेरे प्यारे भाई ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा, तो 4 जीरो हो गया। तो बोलिएगा इसका 3 जीरो से इसका 3 जीरो उड़ा दीजिए। मेरे प्यारे भाई 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिए, अगर इसको गुणा करेंगे, इसका मेरे प्यारे भाई इसका ऑप्शन तो नहीं लिखे हैं, ध्यान से देखिए, इसका ऑप्शन अभी बता देंगे। इसका ऑप्शन पिछले क्वेश्चन का ही हो गया मेरे प्यारे भाई, तो ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना आपको। मेरे प्यारे भाई बोलिएगा कि अगर इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा, बोलिएगा 4 छके 24 का 4 हासिल हो जाएगा 2, 4 एकम 4 2 6 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, हासिल हो जाएगा 4 छके 24 का 4 हासिल हो जाएगा 2, 4 एकम 4 2 6 हासिल कुछ नहीं होगा, 4 8 32, यानी 32 64 बटे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 5। 5 का भाग लगाइए मेरे प्यारे, 5 का भाग लगाइए या ऊपर वाला नंबर का डबल कर कर दशमलव लगाना है। तो एक काम करते हैं, भाग ही लगा देते हैं। तो बोलिएगा कि 5 छः कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 2 जाएगा तो मेरे प्यारे भाई 26 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 1 जाएगा मेरे प्यारे भाई तो 14 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा 10.8, यानी मेरे प्यारे भाई 625 रुपये 80 पैसा क्या हो जाएगा, उसका ब्याज देना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई इस तरीके से तमाम क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इस सवाल से मेरे प्यारे भाई 8% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 4% से, इसका मान होता है 8.16%। इसी का 8.16% निकाल दीजिए तो आ जाएगा 652 रुपये 80 पैसे। मेरे प्यारे भाई 2 साल का हुआ, क्या 3 साल का भी, 3 साल का भी सेम वही क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे भाई। अगर 3 साल का, जिसे 4% से 3 साल का पूछता है तो वही गोल्डन रेशियो लगाकर यहाँ पे जब 8.16 लिखते, 4% से जितना आएगा उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 100 से भाग लगाते मेरे प्यारे भाई, सेम टू सेम वही आंसर आता है जो अलग आना है हालांकि। तो इस तरीके से गोल्डन रेशियो निकलता है मेरे प्यारे भाई। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिए। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग पास अगला आ जाता है, ध्यान से देखिए। अगला जो मेथड है इसका नाम है पास्कल ट्रायंगल मेथड। मेरे प्यारे भाई पास्कल ट्रायंगल मेथड का जो रेशियो होता है ना, ज़्यादातर लोग बोलते हैं आपको याद कर लीजिए, 2 साल का ही होगा, 3 साल का ही होगा। ऐसा क्यों होगा भाई, लड़के कितने याद करेंगे, तो तुम बताओ अपने से सोचो कितना याद करोगे, नहीं याद हो पाएगा ना। लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर इस चीज़ को समझा दिया जाए कि अगर आता कैसे तब तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर मज़ा आ जाएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और 1 से 2 सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाइएगा। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, बोलिएगा 2 साल का जो रेशियो होता है ना, तो बोलिएगा 2:1 हो जाता है मेरे प्यारे भाई। जैसा कि सभी टीचर बोलते हैं कि रेशियो याद कर लीजिए, तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई हम भी बोलते हैं कि 2 साल का याद कर लीजिए। तो बोलिएगा नहीं याद करेंगे तब आप भी तो याद करा रहे, याद करने का कुछ नहीं मतलब है मेरे प्यारे भाई। जो साल कहेगा पहले नंबर पर उतना ही रहेगा, लास्ट नंबर पर एक रहेगा।
ध्यान से सुनिए, जौने साल का पूछेगा ना तौने साल लिखिए। 2 साल का पूछ रहा है तो 2 आगे रहेगा और 1 हमेशा लास्ट में रहेगा। तो बोलिएगा कि अगर 10 साल का पूछेगा तो बिल्कुल 10 आगे रहेगा, 1 हमेशा लास्ट में रहेगा, लेकिन बीच में भी कुछ आएगा, लेकिन कैसे आता ध्यान से देखिए। 3 साल का मेरे पे अभी कह रहा है ना, तो बोलिएगा कि 3 साल का कह रहा है तो 3 तो हमेशा आगे रहबे करेगा, तो बोलिएगा रहेगा। अब इसको जोड़िए, 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और लास्ट में तो बोलिएगा कि 1 रहेगा, तो कुछ दिक्कत ही नहीं मेरे प्यारे भाई। तब तक अरे ऐसे तो बड़ा मजा आ जाएगा, तो बिल्कुल मजा आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ध्यान दीजिए, बोलिए 4 साल का पूछेंगे तब बोलिएगा कि 4 साल का पूछ रहे हैं तो 4 तो आगे रहेगा ही, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब मेरे प्यारे भाई इसे जोड़िए, 3 और 3 कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कि 6 हो जाएगा। मेरे भाई 3 और 1 कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कि 4 हो जाएगा। और लास्ट में 1 तो रहेगा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि बोल ही रहे हैं मेरे प्यारे भाई, जौने साल का पूछेगा उस साल आगे रहेगा और हमेशा लास्ट में 1 रहेगा। 2 साल का पूछा मेरे प्यारे भाई, इसीलिए शुरू में 2 रहेगा, लास्ट में 1 रहेगा। 3 साल का पूछ रहा है, शुरू में 3 रहेगा, लास्ट में 1 रहेगा। 4 साल का पूछा, शुरू में 4 रहेगा, लास्ट में 1 रहेगा। लेकिन बीच में भी तो आ रहा है, बीच में कैसे रहा मेरे प्यारे भाई, हम समझा दे रहे हैं। फिर से लिखिए, 5 साल का मेरे प्यारे पूछ रहा है, तो 5 साल का तो बोलिएगा कि 5 साल का पूछ रहा है तो 5 तो रहेगा ही रहेगा। तो 5 रहेगा मेरे प्यारे भाई, तो 5 लिख दीजिए। लेकिन बीच में क्या आएगा देखिए मेरे प्यारे भाई, 6 4 तो बोलिएगा 10 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई देखिए, फिर 6 4 तो बोलिएगा 10 हो जाएगा। फिर 4 1 बोलिएगा कि 5 हो जाएगा। फिर लास्ट में मेरे प्यारे भाई 1 तो रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। बोलिएगा कि ऐसे 6 साल का, तो बोलिएगा मेरे प्यारे भाई 6 तो रहेगा ही रहेगा। जोड़ी मेरे प्यारे भाई 5 और 10 कितना होगा, 15 तो रहेगा ही रहेगा। फिर 10 और 10 बोलिएगा 20 तो रहेगा ही रहेगा। मेरे प्यारे भाई 10 और 5 बोलिएगा 10 और 5 15 रहेगा ही रहेगा। और बोलिएगा लास्ट में 1 रहेगा ही रहेगा। मेरे प्यारे भाई क्या 7 साल का निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। 7 साल का पूछेगा तो पहले 7 तो रहेगा ही रहेगा। फिर इसको दोनों को जोड़ी मेरे प्यारे भाई तो 21, 7 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा। इसको जोड़े मेरे प्यारे भाई 35, फिर 35 हो जाएगा। इसको जोड़े मेरे प्यारे भाई फिर 35 हो जाएगा। फिर मेरे प्यारे भाई इसको जोड़िए 16 हो जाएगा। फिर लास्ट में 1 रहेगा ही रहेगा। मेरे प्यारे भाई इसे चाहेंगे ना कितना हो निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो आज के बाद आपको इसको याद नहीं करना है मेरे प्यारे भाई। क्यों, क्योंकि आपका भाई इसको निकालना कैसे वो चीज़ बता दिया है। तो मेरे प्यारे भाई इसको निकालना कैसे है, हमने तो आपको बता दिया पूरा पूरा। लेकिन अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई पिछला सवाल है, इसको मिटा रहे नहीं है, तो क्या इस सवाल को ये जो पास्कल ट्रायंगल मेथड है इस विधि से लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है मेरे प्यारे भाई। ध्यान से देखिए, 2 साल का है इसलिए हम 2 साल का रेशियो भी रहने देते हैं। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, आपको घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका भाई अगर आपके साथ है तो बोलिएगा कि 2 साल का रेशियो का अनुपात क्या होता है, तो बोलिएगा 2 होता है और 1 होता है। मेरे प्यारे भाई ध्यान देखिए, जो 8000 है ना, इसको साइड में कहीं लिख लेते हैं। 8000 है, 8000 का कितना निकालिए मेरे प्यारे भाई, 4% निकाल दीजिए। 4% की जगह मेरे प्यारे भाई बोलिएगा 4/100 निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। 4 का इसमें गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा, 320। 80 गुणा 4 320 होगा ना मेरे प्यारे भाई। जो यहाँ गया ना, अब इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखिए 320। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 320। अभी 320 का मेरे प्यारे भाई फिर से निकाल दीजिए कितना, 4%। 4 बटे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगर 2 से काटे तो 2 दूना 4, 2 5 10, 32 दूना मेरे प्यारे भाई तो बोलिएगा 64। 64 में मेरे प्यारे भाई 5 से भाग लगना है, तो 64 में 5 से भाग लगाइए, या तो 64 का दुगना करके दशमलव लगा दीजिए। तो भाग ही लगा देते हैं, 5 एकम 5, 1 जाएगा मेरे प्यारे भाई तो 14 होगा। 5 दूना के 10 और 4 जगह तो 5 8 40 मेरे प्यारे भाई 12.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो बोलिएगा 12.8। मेरे प्यारे भाई यही आपके पास आंसर है। बोलिएगा इतना आसान कैसे मेरे भाई, फिर से देखिए, जो रेशियो होता है उसको लिखिए, जो भी मूलधन रहेगा उसका 4% बोला था निकालेंगे पहले साल, तो 320 आ जाएगा। फिर जो भी आएगा 320 का फिर निकाल देना 4%, कितना आएगा, 12.8 आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिए, इसके बाद करना क्या आपको, इसके बाद मेरे प्यारे भाई क्या करना है, गुणा करना है। तो बोलिएगा 2 का गुणा 320 में कर दीजिए तो 640 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। फिर प्लस 12.8 का गुणा इसमें कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 12.8। 640 में 12.8 जोड़ी तो मेरे प्यारे भाई 640 में 12 जोड़ेंगे तो 652, और 652 हो जाएगा 652.8। 8 के बाद जीरो लिख ही सकते हैं क्योंकि 8.0 हमेशा होता ही है। तो मेरे प्यारे भाई देखिए वही आंसर आ गया इससे भी। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई, चाहे गोल्डन रेशियो से जाइए या तो आप आ जाइए पास्कल ट्रायंगल मेथड से। तो दोस्तों हमको लगता है गोल्डन रेशियो भी से भी ईजी है, क्यों नहीं है। अगर 3 साल का आ जाएगा ना तो गोल्डन रेशियो से पहले ही आंसर दे देगा। दोस्तों मेरे प्यारे भाई इसीलिए कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज में हर एक मेथड सीखना जरूरी है। कि आप एक विधि से समझिए कि अगर एक मेथड पे आप कमान बनाकर सोचते हैं कि पूरा चक्रवृद्धि ब्याज पड़ जाए तो आप सवाल लगा लीजिएगा, नो डाउट, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, किंतु परंतु बात ही नहीं। लेकिन मेरे प्यारे भाई इसका मतलब ही है ना कि आप सोचते हैं कि सारे बच्चों से पहले अगर क्वेश्चन कर ले, ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा संभव एक ही कंडीशन में हो सकता है क्योंकि आप सारे का सारा मेथड समझिए। अगर सारा का सारा मेथड समझ, देखिए यही सवाल है, अगर इसको हम गोल्डन रेशियो से किए सेम आंसर आया, इसको मेरे प्यारे भाई पास्कल ट्रायंगल मेथड से किए सेम रेशियो आया,
और इसको मेरे प्यारे भाई अगर ट्री मेथड से करेंगे तब भी इसका आंसर सेम आएगा। लेकिन अब गोल्डन रेशियो से मेरे प्यारे भाई एक सवाल वो नहीं लग पाता है, जो बोला था कि 12.5% बोला था ना, गोल्डन रेशियो से आप वहाँ पे मतलब चकमका जाइएगा। जहाँ भी भिन्न दे देगा बट्टे में ना, मतलब रेट जो होगा भिन्न में दे देगा, बट्टे में दे देगा, वहाँ पे आप गोल्डन रेशियो नहीं लगा पाइएगा। तो गोल्डन रेशियो की वो खासियत थी। बाकी दोस्तों मेरे प्यारे भाई तो सब सवाल पे लग जाएगा। तो दोस्तों मेरे प्यारे भाई अभी तक 3 मेथड आपको पूरी तरीके से समझा दिए। अगला मेथड लिखते हैं मेरे प्यारे भाई। लेकिन क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिए, अगला जो हमारा टाइप है, टाइप नहीं बोलेंगे दोस्तों, मेथड बोलेंगे, जिसका नाम है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड दोस्तों मेरे प्यारे भाई ये भी सवाल को बहुत जल्दी आंसर दे देगा। तो दोस्तों मेरे प्यारे हर एक मेथड का अपना एक लॉजिक है। अपने अपने जगह पे मेरे प्यारे भाई ऐसा ऐसा चमत्कार दिखाएंगे ना कि आप देखते रह जाइएगा। ध्यान से देखिए, बोलिएगा रेशियो मेथड होता है क्या, आप ध्यान से देखिए। कहने का मतलब जो रेट होगा यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे भाई 4% है ना, तो बोलिएगा 4% का मतलब लिखता है 4/100। और 4/100 मतलब 4 से काटिए, 4 एकम 4 अब 25। यानी पहले साल अगर मूलधन 25 है तो अमाउंट है 26। यानी प्रिंसिपल ये होता है दोस्तों, ये जो होता है अमाउंट आता है। मतलब आपको 25 रुपये अगर कोई मूलधन है तो आप 1 साल बाद चुकाने जाएगा ना तो 26 रुपये चुकाना पड़ेगा। लेकिन मेरे पे अभी अगर 2 साल का है ना तो इसका स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो बोलिएगा कि 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। और मेरे प्यार भाई 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 676 हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ध्यान से कि लास्ट में चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, यानी 625 रुपये लिए हैं, 676 रुपये मेरे पैर पे चुका रहे हैं। तो उसको कितना रुपए का आपने ब्याज दे दिया, सीआई दे दिया। कितने रुपए मेरे पैर पे, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और 6 में 6 घटेगा तो मतलब 0 आ जाएगा। यानी मेरे प्यार भाई आपने 51 रेशियो का ब्याज उस व्यक्ति को देना है। अगर मेरे प्यार भाई 51 रेशियो का क्या करना, ब्याज। लेकिन मेरे प्यार भाई मूलधन कितना है 625, और अमाउंट कितना है चक्रवृद्धि, मतलब टोटल मिश्रधन कितना है मेरे प्यार भाई, तो 676। लेकिन ब्याज पूछेगा ना 51 रेशियो। लेकिन मेरे प्यार भाई जो 26 है ना, मतलब ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो 625 नहीं है, कितना है 8000 है। यानी मेरे प्यार भाई 8000 है। यानी 625 का वैल्यू 8000 दिया है मेरे प्यार भाई। अगर हमसे अमाउंट का पूछता तो 1 यूनिट का मान निकाल कर 676 में कर देते गुणा, तो मिश्रधन आ जाता। लेकिन हमसे सवाल में मेरे प्यार भाई पूछ रहा है ब्याज, तो ब्याज मतलब हमको 51 रेशियो में गुणा करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है मेरे प्यार भाई यहाँ से 1 रेशियो का गुणा करना पड़ेगा कि 1 रेशियो का मान आएगा कितना। तो मेरे प्यार भाई सबसे एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी 8000 में भाग लगा दीजिए, कितना का, 625 का। मेरे प्यार भाई 25 से नंबर कट जाएगा, बोलेगा 25 या 75। मेरे प्यार भाई 5 जाएगा तो हो जाएगा 50, 25 दूना 50, 320 बार में। 25 से मेरे प्यार भाई कितने बार में कटेगा, 25 ही बार में कटेगा। बोलिएगा कि 5 से नंबर कट रहा है तो 5 से काटिए, 5 छः 30, 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, 5 के 20, 64, 5 5 25। मेरे पे अभी पता चला कि 64/5 आया है 1 रेशियो का मान, मतलब 1 यूनिट का मान। चूंकि भाग लगा दीजिए तो 64 दूना कितना हो जाएगा, दुगुना कर एक अंक दशमलव लगाइए, 64 दूना 128 हो जाएगा, एक अंक दशमलव लगाइए। मेरे पर भाई 64 में जब 5 का भाग लगाएंगे तो आएगा 12.8। 1 यूनिट का मान अगर 12.8 है मेरे पर भाई, अगर हमसे पूछता मिश्रधन तो 676 में 12.8 का गुणा कर दीजिए। अगर हमसे पूछता मूलधन तो इसमें गुणा करते, लेकिन मूलधन तो पूछेगा नहीं क्योंकि मूलधन तो ऑलरेडी दिया हुआ है। हालांकि 625 में इसका गुणा करेंगे तो 8000 आ जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है मेरे पर भाई कितना है, तो बोलिएगा हमसे पूछ रहा है ब्याज, तो मतलब 51 रेशियो का मान पूछ रहा है, तो बोलिएगा 12.8 का इसी में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए मेरे पर भाई। जल्दी से मेरे प्यार भाई गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है, जल्दी से गुणा कर देते हैं। 128 में मेरे प्यार भाई 51 का गुणा कीजिए, तो 128 गुणे 5 8 40, 5 2 10 4 14 के 4 हासिल 1, 5 1 6, 8 2 5 6। बोलेगा कि एक अंक पे दशमलव लगाना है, यानी कि 652.8, 652.8 ही बोले या 80 बोले, बात एक ही है। मेरे प्यार ध्यान से देखिए, यही सवाल को हमने किस किस विधि से बताया मेरे प्यारे भाई, इसी सवाल को गोल्डन रेशियो से भी बताया, इसी सवाल को मेरे प्यारे भाई पास्कल ट्रायंगल मेथड से भी बताया, इसी सवाल को मेरे प्यारे भाई आज ने रेशियो मेथड से भी बता दिया, इसी सवाल को मेरे प्यारे भाई क्या चाहेंगे फार्मूला से वो उससे भी बता देंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई ना बता रहे कि फार्मूला से जो पूछता है, हमारा फार्मूला लिखवाने का एक ही मेरे मकसद है मेरे प्यारे भाई, फार्मूला लिखवाने का एक ही मकसद है, क्योंकि वहाँ से ना सवाल आपसे ऐसे पूछता है जैसे कि बोलेगा कि मिश्रधन को पी कहा जाए, प्रिंसिपल को ए कहा जाए, तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा, वहाँ से सवाल पूछ लेगा और आपका दिमाग चल दिया जाएगा, क्योंकि मेथड तो पता ही नहीं है। तो इसीलिए वो जानना भी जरूरी है, क्यों वहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेता है मेरे प्यार भाई, और मतलब सॉल्व क्वेश्चन जिसे कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, उस मेथड को कराते हैं मेरे प्यार, ध्यान से देखिए। तो मेरे प्यार भाई आप लोग पास अगला टाइप आ जाता है, ध्यान से देखिए, जिसको बोलते हैं मेरे प्यार भाई बेसिक फार्मूला मेथड। इस सवाल को निकालना होगा मेरे प्यार भाई, ध्यान से देखिए। इसका फार्मूला लिखिए, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 पावर टी है, जहाँ पे ए क्या है मेरे पास भाई, बोलिएगा मिश्रधन है,
पी क्या है तो बोलेगा मूलधन है, आर क्या है जो दर है, टी क्या है समय है मेरे प्यारे भाई। यहाँ से इस सवाल को लगाइएगा तो कैसे आएगा, यहाँ से भी आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। देखिए यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई। अगर सवाल में पी का मान दिया है, अगर यहाँ से अमाउंट निकालिएगा पहले, और दोस्तों मेरे प्यारे भाई सीआई भी निकालना होगा ना, तो अमाउंट में से घटा दीजिएगा किसको, प्रिंसिपल को घटा दीजिएगा, तो मेरे प्यारे भाई क्या आ जाएगा, सीआई निकल कर आपके पास आ जाएगा। तो इस पर भी आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। लेकिन हम इसको ना जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हमारा मकसद ये होगा कि हम फार्मूला पे जाएं। हमारा मकसद ये होगा कि इस फार्मूला पे आपको याद रखना है। जैसे बोलेगा कि दर को टी बोला जाए तो उस समय यहाँ पे टी रखेंगे। बोलेगा कि समय को एन बोला जाए तो वहाँ पे एन रखेंगे। बोलेगा एस मिश्रधन को अगर आर बोला जाए तो उसमें यहाँ आर रखेंगे। बोलेगा कि मूलधन को जेड बोला जाए तो यहाँ पे जेड रखेंगे। तो कहेगा निम्न में से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा इसका मतलब कौन सा इसका ऑप्शन सही है, इस तरीके से सवाल पूछेगा। तो आपको मेरे प्यार भाई यहाँ पे सजाने आना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसी तरीके से मेरे प्यार भाई आज की जो क्लास है मेरे प्यार भाई, हम नहीं बोलते कि आज आपको कुछ समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्यार भाई आज आपको हम थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर में हम बताएं कि जब कौन कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे, मेथड के बारे में आपको थोड़ा सा बस रूबरू करा देते हैं। बाकी मेरे प्यार भाई यहाँ से समझ में आया है कि नहीं आया, इससे कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हम बता रहे हैं कि जब बोलेंगे रेशियो मेथड तो दिमाग में थोड़ा सा आना चाहिए कि रेशियो क्या होता है। बोलेंगे ट्री मेथड तो समझ में आना चाहिए क्या होता है। बोलेंगे गोल्डन या सक्सेसिव मेथड समझ में आना चाहिए। बोलेंगे फार्मूला बेस्ड मतलब मेथड तो आपको समझ में आना चाहिए। इस तरीके से मेरे प्यारे भाई पूछेंगे रेशियो मेथड आपका मेरे प्यारे भाई सबसे बड़ी बात है ना, इस तरीके से बहुत ही क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।